गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, पता है कि ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। तो इन्हें अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की जरूरत होती है। तो यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, किसी भी चीज का फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन, यानी फोटोसिंथेसिस को हम कह सकते हैं कि जब हम लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर own food with the help of carbon dioxide, water and sunlight. This process is known as photosynthesis. इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द कन्वर्जन ऑफ, it is the conversion of light energy into chemical energy. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H2O, CO2 और H2O में CO2 के 6 मॉलिक्यूल और H2O के 6 मॉलिक्यूल, यानी 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल पानी के, 6 मोल वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं और इनको रिएक्ट करने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी नेसेसरी है। 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तब बनता है ग्लूकोज, C6H12O6। और इसमें, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट इवॉल्व होता है। अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन प्लांट के किस पार्ट में होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स।
कौन कौन से 3 पार्ट्स? तो अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के पार्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट में 3 चीजें होती हैं, एक ग्रेना, एक स्ट्रोमा और तीसरा थैलाकॉइड। ग्रेना, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड क्या है? अगर हम बात करें सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो है थैलाकॉइड। और जब कई सारे थैलाकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं तो वो ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है स्ट्रोमा। थैलाकॉइड सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं। ग्रेना को क्या कह सकते हैं? ग्रेना को कह सकते हैं ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड। और स्ट्रोमा क्या है? जो फ्लूइड पाया जा रहा है, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस की 2 फेज होती है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की मतलब जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन का एम होता है एटीपी का फॉर्मेशन करना। मतलब फोटोसिंथेसिस का पूरा एम है कि उसको ग्लूकोज बनाना है, फूड का फॉर्मेशन करना है। तो फूड का फॉर्मेशन करने के लिए पहले उसको एटीपी यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी की नीड उसकी कहाँ से पूरी होगी? पहले क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में एक लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में हमें एटीपी मिलते हैं। उन एटीपी का यूज हम डार्क रिएक्शन में करते हैं। डार्क रिएक्शन में उन एटीपी का यूज करके हम फूड का फॉर्मेशन करते हैं और वो जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, तो एक डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल बनाओ। इस डबल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल में एक सिंगल डिस्क लाइक प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर। जब ये सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो इसे कहेंगे थैलाकॉइड। जब एक के ऊपर एक कई सारे थैलाकॉइड अरेंज हो जाते हैं तो वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जो थैलाकॉइड का ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं ग्रेना। अब एक क्लोरोप्लास्ट में ऐसा नहीं है कि केवल एक ग्रेनम ही पाया जाए। एक क्लोरोप्लास्ट में एक से ज्यादा ग्रेनम पाए जाते हैं और सारे ग्रेनम जो है वो आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं। तो ये जो ग्रेनम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? जिसके थ्रू कनेक्टेड है उन्हें हम कहते हैं मिडिल लैमेला। तो जो दो ग्रेनम को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो क्या होता है? मिडिल लैमेला। अब इस क्लोरोप्लास्ट में कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा होता है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का फ्लूइड है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ये जेली लाइक मैट्रिक्स रहता है स्ट्रोमा। तो मैंने बताया कि जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में, यानी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप कौन सी? पहली स्टेप लाइट रिएक्शन, दूसरी स्टेप डार्क रिएक्शन। तो अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की तो क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है? तो जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है। अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की तो क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा है, जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है, इसमें होती है डार्क रिएक्शन। देखो कितने